नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है हिरेंद्र झा। और सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि इस बार वीडियो में काफ़ी महीनों के बाद एक वीडियो लेकर आया हूँ आप सबके लिए। उम्मीद है आप सब मुझे माफ़ भी कर देंगे। और 2024 की शुरुआत है। आज है 3 जनवरी और मैं कोशिश करूँगा कि इस साल मैं YouTube पर ज़्यादा वीडियो लेकर आऊँ और पूरी सक्रियता के साथ यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊँ। तमाम तामझाम और हम सब के न चाहते हुए भी 2024 आ गया है, तो आप सबको नए वर्ष की आकाश भर शुभकामनाएँ। जीवन उत्सव बने, जीवन जश्न बने, यही आप सबको मेरी शुभकामना है। तो दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं। तो मैं आज छोटी छोटी 1-2 कहानियाँ या एक कहानी भी कोशिश करता हूँ कि आज के वीडियो में आपको एक कहानी सुनाऊँ। ये कहानी मैंने कहाँ सुनी थी मुझे याद नहीं। हाँ, याद आया। ये कहानी मैंने ओशो के एक प्रवचन में सुनी थी और कहानी है कल्प वृक्ष की। ये कहानी है कल्प वृक्ष की। देखिए, कल्प वृक्ष के बारे में आपको बताऊं, एक ऐसा पेड़ होता है, पता नहीं दुनिया में कहाँ है, ऐसी मान्यता है कि इंद्रलोक में है। तो कल्प वृक्ष की विशेषता ये है कि आप उससे जो भी मांगे वो तत्क्षण आपको देता है, उसी पल आपको देता है। तो ये कल्प वृक्ष की विशेषता है। तो कहानी है कल्प वृक्ष की। तो एक यात्री, एक राही, एक भटका हुआ राही यूं ही सत्य की खोज में, तलाश में भटकते भटकते कहीं दूर जंगलों में पहुंच गया। थका हारा, उसे पता नहीं कहाँ जाना है, किस ओर जाना है। वो तो चल पड़ा था सत्य की खोज में, अपने खोज में। कई लोग निकल जाते हैं। तो यूं ही भटकते भटकते वो एक जंगल में पहुंचा। अब उसे मालूम नहीं था कि उसके पीछे कल्प वृक्ष है। दुनिया के किसी कोने में किसी ने देखा तो नहीं है, बट ऐसी कल्पना की जा सकती है कि एक कल्प वृक्ष हो रहा होगा या होगा कहीं। तो उसे इस बात की जानकारी थी नहीं, अनभिज्ञ था। तो वो थका हारा जब जंगल में पहुंचा, थक गया, तो उसे लगा अरे यार बहुत थक गया। और उसे बड़ी जोरों की भूख भी लग रही थी। सोचा अरे यार, अब इस वीराने में, इस जंगल में दूर दूर तक कोई दिखता नहीं है मानव जाति। कुछ अच्छा सा खाने को मिल जाता ना तो आनंद आ जाता। अब उसने ये सोचा ही था कि अच्छे अच्छे खाने के पकवान देखे कि सोने और चांदी की थालियों में सज गए और 56 प्रकार के व्यंजन। ये हैरान, परेशान। तो भूखा आदमी ज़्यादा सोचता नहीं है। सोचते हैं लोग जब पेट भर जाता है ना, तब सोचते हैं देश की, दुनिया की। लेकिन भूखा आदमी बस रोटी की सोचता है। तो उसने भी ज़्यादा सोचा नहीं, हैरानी हुई उसे। तो उसने जम के खाया बड़े प्रेम से, आनंद से। जो 56 प्रकार के व्यंजन थे, जो थालियां सजी हुई थी, एक से एक पूड़ी, सब्जी, मिठाई, सब कुछ बड़े आनंद से खाया, पेट भर खाया। आत्मा तृप्त हो गई उसकी। अब खाने के बाद उसे लगा अरे यार, पानी तो है नहीं। पानी भी होता ना तो मजा आ जाता। बस इतना ही बोलना था कि देखा कि बिस्लेरी की बोतलों में पानी जंगल में उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। अब ये हैरान, लेकिन ये तो प्यासा था, पेट भर ही चुका था। पानी जल का सेवन किया, आनंदित हुआ। अब थका हारा तो था ही,
पेट भर भोजन भी हो गया था, पानी भी पी चुका था। अब उसे आने लगी नींद। तो उसने सोचा, अरे यार, कोई बढ़िया सा कोई गद्दा वद्दा होता, बिस्तर होता, पलंग होता, तो थोड़ी देर सो जाते। लेकिन अब कहाँ इन जंगलों में बिस्तर। लेकिन बिस्तर होता तो चैन से सोते थोड़ी देर। खैर, यहीं बस इतना सोचना ही था कि उसने देखा कि पलंग लग गया है, गद्दे लग गए हैं, तकिया लग गया है। अब वो हैरान तो हुआ, लेकिन अब वो थका हारा था ही, नींद आ ही रही थी। तो उसने सोचा, यार पहले सो लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे। तो वो बिस्तर पर लेटते ही उसकी आंख लग गई, वो चैन से सो गया। 5, 7, 8 घंटे बाद उसकी आंख खुली। थकान भी अब उतर आई थी, नींद भी अच्छा हुआ था, भोजन भी, काफी तरोताजा महसूस कर रहा था। लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि अरे यार, दूर दूर तक तो कोई आदमी नहीं, आदमी छोड़िए कोई जानवर भी नहीं, कोई घर नहीं, सिर्फ जंगल और घना जंगल। यहाँ कौन मेरे लिए खाना दे गया, कौन पानी दे गया? ये बिस्तर, वो छू के देख रहा है, असली है कि मेरा सपना था? ये बिस्तर कहाँ से आया? कहीं यहाँ पे भूत प्रेत तो नहीं? लगता है यहाँ भूत प्रेत है, कुछ तो गड़बड़ है। बस इतना सोचना ही था कि भूत प्रेत प्रकट हो गए और नाचने लगे, हाथ में वो खोपड़ी लेके कंकाल वाली। अब तो इसको काटो तो खून नहीं, तो डर गया, अवाक। फिर इसने कहा, आज तो मारे गए। बस उसका ये कहना था कि आज तो मारे गए। उन भूत प्रेतों ने मिलकर इनको मार ही डाला, आज तो मारे गए। और बेचारे उन भूत प्रेतों के हाथों से चटनी बन गई, उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें क्या मालूम कि एक कल्पवृक्ष है जो उसकी सारी मुरादें पूरी कर रहा था। और इसके कहते ही जिसने भोजन की व्यवस्था कर दी, जिसने पानी की व्यवस्था कर दी, जिसने बिस्तर की व्यवस्था कर दी, और इसके कहते ही वहाँ भूत प्रेत भी आ गया और इसी ने कहा कि मारे गए, तो ये मारा भी गया। यानी कल्पवृक्ष वो हर काम करता है जो आप कहते हैं, जो आप चाहते हैं, वो तो बस तथास्तु कहता है। तो इस कहानी से दोस्तों मेरे सुनाने का मतलब बस यही है कि इस नए साल में अच्छा सोचें, शुभ सोचें, तो परिणाम भी शुभ आएगा। और उस ये भटके हुए यात्री की तरह, भटके हुए राही की तरह, अगर कुछ निगेटिव आया आपके मन में तो मारे गए, ये पक्का है। तो उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब का ऑप्शन खुला रहता है यूट्यूब पे, हौसला बढ़ाते रहिएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द कोई और कहानी, कुछ कविताएं, कुछ अपनी, कुछ पराई, कुछ अपनों की लेकर आपके समक्ष आऊँ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। जिंदाबाद।